दिल्ली एनसीआर समेत गुरुग्राम की फिजा भी इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहां सांस लेना दूभर हो चुका है और प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसी को लेकर अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैप की स्टेज 4 लागू कर दिया और उसके तहत कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जल्द ही बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। और क्या क्या नए आदेश जारी किए गए हैं आज दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले काफी दिनों से गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में जहर घुलता हुआ जा रहा है और प्रदूषण लगातार नए रिकॉर्ड बनाता हुआ जा रहा है। आज भी गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 450 AQI से ज्यादा है, जो कि सीवियर कंडीशन माना जाता है। और ऐसे में अब सरकार ने, प्रशासन ने ग्रैप की स्टेज 4 लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली एनसीआर सहित पूरे गुरुग्राम में कुछ नए प्रतिबंध लागू किए हैं। वो प्रतिबंध की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कॉपी जारी हुई है, वो आप लोगों को दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कब तक बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में किसी भी प्रकार के जो ट्रक हैं, हैवी मोटर व्हीकल हैं, उनकी एंट्री पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर, आप ये कहिए कि दिल्ली एनसीआर में पूरा उसको बैन लगा दिया गया है। केवल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जो ट्रक्स हैं वो ही दिल्ली एनसीआर में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो रजिस्टर्ड जितने भी मोटर व्हीकल हैं, जो मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं, जिनमें की सामान ढोया जाता है, उनको भी बैन लगा दिया गया है। वो भी अब दिल्ली एनसीआर में नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए सप्लाई करते हैं उनको केवल इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी है, अब प्राइवेट व्हीकल की बात कर ले जो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, आपके पास अगर 4 व्हीलर गाड़ी है और वो गाड़ी आपकी BS6 नहीं है तो आप अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अन्यथा आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। केवल BS6 और जो व्हीकल एसेंशियल या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोला जाता है, उन पर उनको छूट दी गई है। इन दोनों कैटेगरीज के अलावा अगर कोई भी लाइट मोटर व्हीकल सड़कों पर दिखता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरअसल पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल काफी हाई जा रहा है, काफी खतरनाक ये प्रदूषण का लेवल होता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब ग्रैप 4 की जो नियम है उनको लागू कर दिया गया है और उसमें जो आगे बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि अब उद्योग बिल्कुल ठप हो जाएंगे अगले आदेशों तक, जब तक प्रदूषण का लेवल नीचे नहीं आता है और ग्रैप 4 के नियम नहीं हटा लिए जाते हैं, तब तक दिल्ली एनसीआर में जितने भी उद्योग हैं उनको बंद किया जाता है। केवल पीएनजी पर जितने उद्योग चल रहे हैं केवल उनको ही औद्योगिक क्षेत्र में चलाने की इजाजत होगी। इसके अलावा अगर कोई औद्योगिक जो इंडस्ट्री है वो अगर फ्यूल पर चल रही है तो उसको भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अब से पहले जो हाईवेज या फ्लाईओवर्स, ब्रिज या पावर ट्रांसमिशन या पाइपलाइन के लिए जो सीएनडी का जिसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्लाईओवर अगर कहीं बनाया जा रहा है या कहीं सड़क बनाई जा रही है, उसमें जैसे कि सीएनडी बेस्ड जो इस्तेमाल होता है उस पर भी अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि जितने विकास कार्य अगर आपके इलाके में चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में तो उन पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट को यह छूट दी गई है कि आप ये डिसाइड करिए कि जो म्युनिसिपल और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, उनमें 50% स्ट्रेंथ के साथ स्टाफ को बुलाया जाए और 50% जो स्टाफ है उनको वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह दी गई है कि वो डिसाइड करे कि जितने भी दफ्तर हैं उन सबको आदेश दिए जाएं कि सबके लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया जाए, जैसा कि हमने लॉकडाउन में देखा कि वर्क फ्रॉम होम लोगों ने किया और उसी तरह के ऑर्डर की सलाह दी गई है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आदेश दिया गया है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, यूपी है, इन सबको ये कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कहा गया है, सलाह दी गई है कि आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए और जितना हो सके इस प्रदूषण से बचिए। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि दिवाली के मौके पर जितने भी पटाखे थे उन पर बैन लगा दिया गया कि दिवाली पे प्रदूषण होता है, लेकिन इस बार दिवाली पे इतने पटाखे भी नहीं चले और चूंकि बैन भी लगाया हुआ था उसके बावजूद ये प्रदूषण
लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार लगातार कोशिश करती है, लगातार बयानबाजी करती है कि प्रदूषण को कम किया जाएगा, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है और लगातार ये प्रदूषण लोगों के सांसों में जहर घोल रहा है। अब देखना होगा कि ये जो नए नियम लागू किए गए हैं ग्रैब के, ये कब तक जारी रहेंगे और जल्द ही कोई ऐसा ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी लाया जा सकता है कि स्कूल और कॉलेजेस उनको बंद करने के आदेश दिए जा सकते हैं। हमारी भी आपसे यह सलाह है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि हमने कोविड महामारी से निपटने के लिए किया था, और इसी तरह आपको इस जहरीली हवा से बचने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना बेहद ही जरूरी है। आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।